जिस प्रदीप अम्बेडकरी को लेकर के पिछले दिनों से चर्चा चल रही थी कि प्रदीप अम्बेडकरी पुलिस से भाग रहा है और प्रदीप अम्बेडकरी ने हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को आहत किया है, उनकी भावनाओं को आहत किया है, ये चर्चा चल रही थी। लेकिन कल रात प्रदीप अम्बेडकरी पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ते हैं और प्रदीप अम्बेडकरी पर ये खबर आ रही है कि प्रदीप अम्बेडकरी पर पीएसए लगा दिया गया है। किन परिस्थितियों में प्रदीप अम्बेडकरी पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस ने कैसे उन्हें पकड़ा और अब पुलिस ने प्रदीप अम्बेडकरी को कहाँ रखा है, किस जेल में रखा है, ये सारी जानकारी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। मामला कठुआ का था और पिछले दिनों से प्रदीप अम्बेडकरी अपने घर पर नहीं थे और पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। मामला क्या था, इस सारे मामले को विस्तार से समझ लीजिए। प्रदीप अम्बेडकरी के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, एडवोकेट चंदन आज़ाद जो कठुआ के हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ है कल रात में और प्रदीप अम्बेडकरी को कहाँ से पुलिस ने पकड़ा है, क्या सारा मामला है, ये जानते हैं। चंदन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारे? जी, 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 संसार जी, कैसे हैं जनाब? जी, बढ़िया। प्रदीप अ, साहब, मुझे ये बताइए एडवोकेट साहब कि प्रदीप अम्बेडकरी को पुलिस ने कहाँ से पकड़ा और क्या मामला है? कैसे प्रदीप अम्बेडकरी पुलिस के हत्थे चढ़ा और प्रदीप अम्बेडकरी कहाँ था इतने दिनों तक? संसार जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहूँगा, आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा जी, कि पुलिस ने प्रदीप अम्बेडकरी को पकड़ा नहीं है। जी, माननीय ये जो हाई कोर्ट है, जी। उसने हमें ज़मानत दी थी। हुँ, तो उसमें प्रदीप अम्बेडकरी की ज़मानत जो है, वो एतवार को हमें ऑनलाइन पोर्टल से पता लग गया कि उसकी ज़मानत हो गई है। हुँ, तो कल हमने उसके लिए सर्टिफ़ाइड कॉपियाँ मँगवाई वहाँ से जी, और एज पर डायरेक्शन हमने क्या किया कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको कोऑपरेट करने के लिए हम जो बेल बॉन्ड भरने थे वो भरने के लिए हम चले गए। जी, और प्रदीप अम्बेडकर के साथ हम भी थे उस टाइम पे और वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटियां जो है वो हमने सोचा कि हम साथ होके करवाएंगे हुँ, और जैसे जैसे हमें डायरेक्शन थी वो सारी करवा करके तो प्रदीप अम्बेडकर को हम ले आएंगे और जिस तरह उसके बाद भी जो जो हमें डायरेक्शन होंगी हम वो सारी फॉलो करेंगे। जी, तो जैसे ही हम कल रात को वहाँ गए, वहाँ जब गए हम तो हमें पीपी नगरी जो है उन्होंने बड़े अच्छे से हमें उन्होंने किया, वहाँ पे बुलाया बिठाया और उसके बाद उन्होंने वो जो है छोटी बॉन्ड थे जो हुँ, वो भी भरे, सब कुछ किया उन्होंने। जी, तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हम अब हम प्रदीप अम्बेडकरी का मेडिकल करवाएंगे या नगरी हॉस्पिटल में ही करवाएंगे। जी, तो नगरी हॉस्पिटल में करवाने के लिए वो मेडिकल गए, वहां से फिर वहां से कुछ ही देर में आ गए वो। हुँ, तो एक बात साथ में और थी सर, क्या था कि जैसे हम वहां गए जी, तो कुछ गुंडों की जो गाड़ियां जो हैं, हुँ, कोई 8-10 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रही थी। जी, तो वो वो गाड़ियां घूम रही थी, हम भी 60-70 लोग थे वहां पे जो प्रदीप अम्बेडकर के साथ जो इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेशन के लिए गए थे वहां पे पुलिस स्टेशन में, हुँ, आईओ के पास। तो वो सारा करवाने फिर आईओ सर हमें कहने लगे कि बाहर गाड़ियां हैं हुँ, तो माहौल खराब हो सकता है, तो आप बाहर ना जाएं, या मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जी, हमने भी कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद वो एसएचओ सर आ गए, एसएचओ कठुआ जो है जी, वो पीपी नगरी में। जी, उसके कुछ देर बाद डीएसपी हेडक्वार्टर भी आ गए। जी, तो हमने सोचा कि इतना ज्यादा तो है नहीं है, ऑफेंस भी इतना बड़ा नहीं है कि इनको यहाँ आना पड़े या इतना वो करना पड़े। और फिर मेडिकल करने के बाद फिर वो कहते हैं हमें इसके वॉइस रिकॉर्ड लेने हैं हमने। तो उसके लिए हमें इनको किसी मैजिस्ट्रेट के पास लेना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट हमने बुलाए हुए हैं, कोई नायब तहसीलदार वगैरह बुलाए हुए हैं हमने थाने में। जी, तो हमें वहां से पुलिस वाले जो है वो बोल करके प्रदीप जी को कठुआ पुलिस स्टेशन ले गए और प्रदीप जी को किसी पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं है, किसी ने कुछ नहीं। हम खुद उनको इन्वेस्टिगेशन जो है उसका कोऑपरेशन करने के लिए लेकर के गए थे। जी, तो वहां फिर इन्होंने हमें क्या कहा कि हमने क्या करना है कि किसी मैजिस्ट्रेट का वो चाहिए तो वो हुँ, हम करवाएंगे, तो उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे, अगर आप चाहो तो हम छोड़ देंगे, अगर आप चाहो तो हम यहाँ भी रख लेते हैं, यहाँ भी इंतजाम है हमारे पास नगरी में, हुँ, पुलिस पोस्ट नगरी में, जी, यहाँ भी है, यहाँ भी रह लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर खतरा है, बाहर जो लोग हैं कुछ जो पहले ही मतलब दंगागिरी में जो बदनाम है लोग,
वो लोग पहले ही, हाँ, वो वहाँ घूम रहे थे पहले ही। तो जी, उसके लिए हमारे कुछ लड़कों ने देखा भी है उनको। जी, तो हाँ, तो इन्होंने बोला बाहर इस तरह का हो सकता है, हम यहाँ रख सकते हैं। तो हम मान गए, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर यहाँ हम, क्योंकि हमें तो सेफ्टी इंश्योर करनी थी, और प्रदीप जी जो है ये कहीं भागे-भूगे नहीं थे। जी, ये सिर्फ सेफ्टी मैटर के मतलब मीजर के लिए यहाँ से कहीं सेफ जगह पे थे। और जिस तरह से कल रात को गुंडे घूम रहे थे, जिस तरह से कल रात को जो लोग जो है वो कर रहे थे, इसी तरह से जब प्रदीप अम्बेडकरी यहाँ थे, वहां तब भी हो रहा था यहाँ पे। लेकिन जब सवाल एडवोकेट साहब ये है कि पिछले दिनों एसएसपी कठुआ प्रेस जी कॉन्फ्रेंस जी। करती हैं और ये कहती हैं कि प्रदीप अम्बेडकर देश छोड़ करके भाग चुके हैं, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। तो आप कह रहे हैं कि वो भागे नहीं थे, यहीं पर से आगे पीछे कहीं? सर वो आगे पीछे क्या, वो यहीं यहीं थे, यहीं कहीं थे, वो छिपे हुए थे कहीं, मतलब छिपे नहीं मैं कह सकता। हुँ, वो इन इन लोगों से थोड़ा सा सेफ जगह पे थे वो, हुँ, है ना, सेफ जगह पे थे। सेफ जगह पे इसलिए कि वो खुद ही नहीं गए थे वो। हुँ, उनके घर में लोगों ने चिट्ठियां फेंकी, जिनमें लिखा था कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, हुँ, तेरे को हम ये कर देंगे। फिर फेसबुक जो वीडियोस चलती थी उसके नीचे जो कमेंट्स थे ना, जो जी, वो बड़े खतरनाक कमेंट्स जो लोगों ने किए कि इसकी जीभ काट देंगे हम, इसकी टांगे काट देंगे, इसका ये कर देंगे। कुछ लोगों ने क्या किया कि फेस टू फेस आके बोला कि इसके बच्चों को, इसकी बीबी को भी उठाओ और उसको भी मारो, हुँ, उनको भी मारो। फिर इन्होंने क्या किया कि ये सारी मतलब इन चीजों को नजर में रखते हुए इन्होंने क्या कि अभी तो एक ही पक्ष जो वो भटका हुआ था। तो हुँ। प्रदीप जी ने हमें खुद कहा कि हम नहीं चाहते कि जो दूसरा हमारी तरफ वाला पक्ष है वो भी भटके। हम नहीं चाहते यहाँ की लॉ एंड मतलब ऑर्डर हम, की स्थिति जो हो बिगड़े हाँ आगे। हाँ। और जी, ये सारा जो मसला था इनका सेफ जगह पे रहना या यहाँ से कहीं आगे पीछे होना, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो थी उसको मेंटेन करने के लिए था, और उसी को मतलब ठीक रखने के लिए था ये सारा। और इन्होंने पुलिस वालों ने अपने से बेचारों ये भी कोशिश कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हुँ, तो उसी की फिर रात को इन्होंने मैं यहाँ पे बात मेरी रुकती है, यहाँ पे इन्होंने रात को पुलिस स्टेशन ले करके, जी, तो पहले तो हम जब पीपी नगरी में थे ना सर, हुँ, तो पीपी नगरी में इन्होंने क्या किया, वहां कहा कि हमें इसके वो 22 रिकॉर्ड वगैरह लेने हैं। तो हुँ, उसके लिए क्या है कि हमें मैजिस्ट्रेट बुलाना पड़ेगा। हुँ, तो मैजिस्ट्रेट बुलाने के लिए इन्होंने क्या किया, हमें वो नगरी से कठुआ पुलिस स्टेशन ले गए। जी, हम सारे के सारे लोग जो है वो नगरी पीपी में ही थे, हुँ, पुलिस पोस्ट नगरी पे। तो इन्होंने बोला कि आप यहीं रहो, हम 5-10 मिनट में या 10-15 मिनट में हम कठुआ से आ जाएंगे। जी, तो जब वहां गए तो हम वहां वेट कर रहे थे। तो हमें कुछ देर बाद क्या है कि प्रदीप जी के भाई का फोन आया था, उसको भी साथ लेकर के गए एज ए विटनेस। उन्होंने बताना होगा वहां पे, उसके भी सिग्नेचर वगैरह ले लिए इन्होंने कि पीएसए हो गया है, अब आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोई वीडियो शीडियो बनाई होगी इन्होंने। हुँ, तो उस वहां पे ये प्रदीप जी के जो ब्रदर हैं, इन्होंने फिर हमें फोन किया कि इन्होंने पीएसए जो वो इसके ऊपर वो इम्पोज कर दिया है। हुँ, तो फिर हमने हमने हमें तो उम्मीद ही नहीं थी इस तरह की इन्होंने कुछ ऐसा करना है। तो हुँ, हमने तो क्योंकि ऑफेंस ही इतने ज्यादा, वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, जहाँ हीनियस नहीं थे। हुँ, तो ऑफेंस इतने ज्यादा, और ये लोगों की सेवा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के ऊपर जो 14 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, हुँ। उसके हक के लिए लड़ने के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे प्रशासन ही खुद ही पार्टी बन जा रहा है। और ये करने के लिए इन्होंने पता नहीं क्या, और पीएसए को इतना ज्यादा वो बना दिया है कि ये पीएसए लगा दिया पीएसए इसके जो ऊपर। लगा है एडवोकेट साहब, जो पीएसए लगा है, उसके पीछे की धारणा क्या है? कितने एफआईआर थे प्रदीप अम्बेडकर पर? और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये मामला जब दर्ज किया जाता है और उन्हें सेंट्रल जेल पहुंचा दिया जाता है, और ये सारी कहानी क्या है? कितने एफआईआर थे उनके ऊपर जिसके आधार पर उनके ऊपर पीएसए लगा है? इनकी सर 3 जो एफआईआर थी पहले की, जी। और तीनों जो एफआईआर थी वो जो इतनी ज्यादा मतलब वो इतना ज्यादा ग्रेविटी वाले ऑफेंस नहीं थे हुँ, कि जिसको वो माना जाए। इनसे बड़े बड़े ऑफेंसों में लोग 3 क्या 4-4 5-5 7-7 8-8 10-10 जो है वो एफआईआर लेकर के शहर में घूम रहे हैं, जिनका ट्रायल चल रहे हैं। हुँ, और उनका कोई पीएसए कोई कुछ नहीं है। जो जी, जैसे कोई चिट्टा करने वाले हैं, कोई नशा बेचने वाले हैं, कोई कुछ करने तस्करियां करने वाले हैं उल्टी सीधी, और कुछ तो डायरेक्ट लोगों के ऊपर जो असॉल्ट करने वाले हैं उनके ऊपर कोई पीएसए नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हुँ, और ये जो लोगों के हक के लिए लड़ना, और उसकी मुझे लग रहा है ये तो इन्होंने आवाज दबाने के लिए किया हुआ है। तो जी, बाकी इन्होंने चौथी पीएसए मतलब कि ये वो थी एफआईआर थी। हुँ। तो हाँ, उस चौथी एफआईआर के वो बाद इन्होंने मतलब जो पीएसए का जो है उसके ऊपर ही, चौथी के ऊपर ही इन्होंने क्या किया, पीएसए जो भी इम्पोज कर दिया इसके ऊपर। चूँकि आप उनके एडवोकेट हैं, कल रात आप उनके साथ होंगे। क्या मैं आपकी आपकी नॉलेज में ये था कि प्रदीप को पीएसए लगा कर के सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है?
बिल्कुल ही नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। इन्होंने एक मैं पहले फ़िल्मों में देखते थे, और मैं तो क्या खैर यार कल रात का एक एक्सपीरियंस और हो गया हमारा हुँ, कि पुलिस वाले क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या नहीं, ये हुँ, एक चीज़ और पता लग गई। हुँ, तो इन्होंने हमें तो कोई नॉलेज में नहीं था, हमें तो यही लग रहा था कि ये हम भी माननीय कोर्ट का जो है वो उसकी जो ऑर्डर है उसको हम पालन, डायरेक्शंस जो है उसको हम पालन कर रहे हैं, और आगे ये भी कर रहे हैं। हुँ। हमें ये लग रहा था कि ऑर्डर ये क्या भी था? एडवोकेट साहब, ऑर्डर क्या था कोर्ट का? ऑर्डर ये था कि हमें इन्होंने 12 तारीख वो जो है वो जो वहाँ की रिपोर्ट थी वो देनी थी कि अब ये हमारे पास कैसा आ रहा है, कैसा नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन जो है उसको ये कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट करनी थी वहाँ पे। पुलिस और ने? जी, जी, और हमें ये लगा कि हम तो हमारे लिए माननीय कोर्ट है और इनके लिए भी है। हुँ, लेकिन इन्होंने मुझे समझ नहीं आया कि माननीय कोर्ट के अलावा वो कुछ और भी इनके लिए कुछ और भी है। इन्होंने हुँ, पूरा पार्टी बन कर के ही काम किया। हुँ, 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 हुँ। जी। तो अब प्रदीप अम्बेडकरी पीएसए लगने के बाद किस जेल में हैं, बता सकते हैं? ये जो हमें जो बताया, जहाँ तक इन्होंने बताया, इन्होंने राजौरी में है। जी। राजौरी जेल में है कहीं, हुँ, जहाँ राजौरी में पता नहीं। और अभी हमें उस तरह उसका जो पीएसए का नोटिस जो है या उसके जो दस्तावेज जो हमें देने होते हैं ना, मुहैया करवाने होते हैं, वो अभी तक कोई नहीं करवाया इन्होंने। तो हुँ, उसके लिए भी हम पुलिस स्टेशन में एक बार हो आए उनके पास, वो कहते हैं कि वो कंसर्न्ड जो हैं वो देंगे। हुँ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। एडवोकेट ठीक है। साहब। जी।